मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज जो ऐलान किया वो भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से एक बहुत बड़ा ऐलान है। विपक्ष का नेता, विपक्षी दलों की तरफ से जो सबसे बड़ा नेता है, वो संसद परिसर के भीतर खड़े होकर के यह ऐलान कर रहा है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करने में, धांधली करने में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने में शामिल है। क्या इसे आप सामान्य वाक्य मानते हैं? क्या यह सामान्य दिनों की तरह? कभी सांसद विधायक खरीदे जाते रहे, कभी इसी संसद परिसर में कोई नोटों की बंडल लेकर पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में चुनाव जीतने के नए तरीके इजाद कर दिए। दल बदल कानून लागू न हो तो पूरी की पूरी पार्टी को दो धड़ों में तोड़ करके सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया। कैसे कैसे चुनाव में धांधली होती रही है, चलता रहा लोकतंत्र। लेकिन अभी जो धांधली हुई, अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बयान को साबित कर ले जाते हैं तो यह लोकतंत्र की बुनियाद में कितना बड़ा करारा प्रहार होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अब लोकतंत्र को जिंदा नहीं छोड़े हुए, प्रधानमंत्री संविधान की किताब पर माथा टेकते हैं, लेकिन एक भी उस अपने नेता पर कार्रवाई नहीं करते जिसने कहा था कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। उसी तरह से चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था होगी, निष्पक्ष तटस्थ चुनाव का दावा किया जाएगा, लेकिन चुनाव में वोटों की चोरी कर ली जाएगी। इस पर सिलसिलेवार बात करना जरूरी है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश दोनों के उदाहरणों से इस बात को मैं साबित करूंगा कि ऐसा पहले भी हो रहा है। और अगर अब 5 अगस्त को कर्नाटक में, यानी बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, वहां एक सभा करके कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सब मिलकर के सबूत के साथ कर्नाटक की बात को 100% चीज के साथ अगर रख दिए और इसका ठोस जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया तो फिर यह बहुत बड़ा हमला लोकतंत्र के ऊपर माना जाएगा। संसद भवन में तो अभी तक विपक्ष रोज हंगामा कर रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो और वीडियो देख रहे हैं ना, ये आज की है। और आज भी एसआईआर वापस लो, वोट की चोरी नहीं चलेगी और एसआईआर पर चर्चा कराओ, ये नारे आप सुनिए गौर से। एसआईआर पर चर्चा करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन नारों को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि आज भी सारे विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि जैसे तुमने पहलगाम पर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराई, ये तो लोकतंत्र में वोट की चोरी हो रही है, वोट लूटा जा रहा है। एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, अभी तक चर्चा का कोई माहौल नहीं। और आज तो राज्यसभा में तो क्या क्या हंगामा हो गया, इस पर फिर कभी बात करेंगे कि लोकतंत्र में बोलने की जगह कितनी कम कर दी जा रही। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी के बयान को सबसे पहले आप पूरा सुने, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करके अखिलेश यादव और तेजस्वी के उस चिंता से आपको रूबरू कराएंगे जो ऑलरेडी वोट की चोरी की प्रक्रिया में जा चुके थे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है।
मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। आप सर रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल गांधी ने इस बयान में क्या कहा? राहुल गांधी ने साफ कहा कि पहले भी वोट की चोरी हुई, और मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जहां बीजेपी बुरी तरह हार रही थी, वहां राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी जीत गई तो हमें शंका हुई। हरियाणा में दूसरी वजहों से यह दिक्कत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा वोट की चोरी जिस जगह पे हुई उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो हुआ, करोड़ वोटर 6 महीने में जोड़ दिए जाए, और वोटर जोड़ दिए जाएं, इतने लाख वोटर कितने महीने में, कौन वोट कटवा रहा था, सिलसिलेवार एक एक सबूत आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ना। ये महाराष्ट्र के उस चुनाव पर हैं जिसमें 6 महीने पहले वोटर लिस्ट कुछ और थी, 6 महीने बाद कुछ और हो गई, और पूरा चुनाव परिणाम लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में चला गया। उसके बाद दिल्ली का चुनाव आता है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी बाकायदे एक एक सबूत देती रही कि भाई ये हमारी हर विधानसभा में वोटिंग काटे रहे, और वोट कटवाने के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। एक एक कार्यकर्ता पर हजारों लोगों का वोट कटवा रहा था, चुनाव आयोग वोट काट रहा था, और उन सब के बाद जैसे अरविंद केजरीवाल की सीट पर चुनाव, जब अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो उसका 4 गुना वोट वहां पर जोड़ दिया गया या काट दिया गया, जितने वोट से हारे वो। फिर भी आप चुनाव आयोग को निष्पक्ष कहेंगे। उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव था। अखिलेश यादव ने उसके बाद किसी रैली में यह बात बोली कि चुनाव आयोग ने हमारे वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, और उत्तर प्रदेश में तो मैं जिंदा हूं करके वोटर प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें पिस्टल तान करके पुलिस रोकती है वोट डालने से। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपचुनाव में पूरा का पूरा लूट लिया गया चुनाव को। और आपको याद है, फरवरी के महीने में समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने एक सफेद कफन चुनाव आयोग को भेंट किया था। अगर चुनाव आयोग जिंदा होता तो जवाब मांगता कि आप सफेद कफन हमें कैसे भेंट कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी को मौका मिलता अपना सबूत देने का। चुनाव आयोग को कोई देश का तीसरा सबसे बड़ा दल कफन दे रहा है कि तुम मर चुके हो, मुर्दा हो चुके हो, और चुनाव आयोग कोई शोकाज नोटिस नहीं दे रहा है, ताकि मौका तो दो उन्हें साबित करने का कि वो क्यों तुम्हें मुर्दा कह रहे हैं। क्योंकि एक मौका जब दिया तो अखिलेश यादव ने साबित कर दिया। मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव की ये बाइट सुनिए, जिसमें 2022 के चुनाव में जब उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे वोटर काटे गए, चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगे, तो 18,000 सबूत एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए। आज तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अगर की है तो उसको बता दीजिए। मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया, और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए, और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिलकर के और पार्टी के लीडर से मिलकर के एक सूची तैयार की, और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी, और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो जाए
या एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो भविष्य में ये वोटर लिस्ट में जो जानबूझ करके वोट डिलीट किए जाते हैं वो नहीं को। अखिलेश यादव को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये वोट की चोरी हो चुकी थी। हरियाणा तो उसके बाद हुआ, महाराष्ट्र में चोरी उसके बाद हुई, दिल्ली में चोरी उसके बाद हुई, और अब बिहार में तो चोरी क्या लूट मची हुई है। बिहार आऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव जब हुआ, न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट छापकर बताई कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर, एक उदाहरण लीजिए, और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 2700 वोटों के अंतर से एक मशहूर एशिया के सबसे तेज गति से कैंसर की सर्जरी करने वाले डॉक्टर, गरीब आए तो हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करने वाले डॉक्टर नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर फर्रुखाबाद से सांसद की प्रत्याशी थे, और सांसद के प्रत्याशी होने के नाते अपनी लोकप्रियता और अपनी तमाम चीजों से इतने भारी पड़ रहे थे, आखिरी में बत्ती गुल करके लाठी चार्ज करवा करके जीती हुई सीट फर्रुखाबाद की हरवा दी गई। बांसगांव में भी हरवाया गया, कई जगह हरवाया गया। फर्रुखाबाद का इलेक्शन है, इतनी लाठी चली वहां और इतना दबाव बनाया प्रशासन ने। सुनने में आ रहा है कि वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास दिल्ली से और लखनऊ से फोन गया और उसका परिणाम बदल दिया। चलिए, ये तो आपको लगेगा कि भाई हार जाते हो आप, तो ये कहते हो। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए जो साफ तौर पर कह रहा है कि फर्रुखाबाद में भाजपा मामूली अंतर से जीती और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात हुई। 32,706 वोटर डिलीट कर दिए गए केवल 1923 बूथ में, जो अलीगंज, कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर, इन 5 जगहों से जुड़े थे। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि 2700 वोटों से ही केवल हार हुई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, जबकि इस क्षेत्र में चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही 32,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अलीगंज में सबसे ज्यादा काटे गए, और उसके बाद तमाम जगहों को मिला करके जहां मुस्लिम, यादव, शाक्य और जाटव मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी, 37 बूथ पर बाकायदे ये काम हुआ। 395 बूथों में से 53 में नाम हटाने की दर असामान्य रूप से सबसे ज्यादा थी, और उनमें से 37 सपा के कोर वोटर थे, बीजेपी के खिलाफ वाले थे। ये फर्रुखाबाद की रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की ऑलरेडी आई हुई है। क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई सफाई दी? क्या चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा पर कोई सफाई दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने सफेद कफन भेंट किया था? क्या चुनाव आयोग ने कुंदरकी में देखा नहीं कि वोटर को वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोट डालने नहीं दे रहे? जहां मुसलमानों की आबादी थी, लाठी चार्ज कर करके पुलिस ने आधार कार्ड चेक करने के नाम पर वोट को लूटा। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। चलिए बिहार चलते हैं। और बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 वोटर का अंतर था सत्ता पक्ष और विपक्ष में। हम बार बार ये उदाहरण आपको दे चुके हैं, और अब SIR वहीं हो रहा है। रोज काला कपड़ा पहन करके बिहार विधानसभा से लेकर के बिहार की सड़कों पर सारे विपक्षी दल कह रहे हैं वोट को लूट रहे हो, बिहार कबूल नहीं करेगा। BLO घर नहीं पहुंचा, फिर भी 98% फॉर्म आ गए, 99% फॉर्म आ गए। और अब SIR के नाम पर चुनाव आयोग ने पहली घोषणा करते हुए कहा कि लगभग 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने एक जगह कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन 65 लाख लोगों में से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या और कितने विदेशी थे। सूत्रों के मुताबिक टेलीविजन पर तो खबर चलवा दी कि ये जो विपक्ष विरोध कर रहा है, ये तो विदेशी वोटरों को बचाने के लिए विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग ने एक जगह भी बताया कि इनमें से कितने विदेशी थे। 65 लाख वोटरों में से कितने वोटर ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के बाद जो रिवाइज लिस्ट आई उसमें से मरे हुए लोगों का नाम क्यों नहीं काटा था चुनाव आयोग ने? और अगर काट दिया था तो फिर कैसे काट रहे हो? इसीलिए RJD की तरफ से यह बयान दिया गया कि भाई हम तो इसको एक एक को जांच कराएंगे। BLO के नाम पर जो धांधली हुई वो सामने आ रही है, और आज ही राज्यसभा सांसद संजय यादव ने इस पर बाकायदे संसद परिसर में बताया। सुनिए संजय यादव को। NDA का और चुनाव आयोग का तो गठजोड़ है,
तो वो अपने जो चुनाव आयोग उनका एक सहयोगी दल है, तो अपने सहयोगी दल के खिलाफ थोड़े कुछ बोलेंगे। विपक्ष के सारे सांसदों ने मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष को 1 अगस्त यानी आज की तारीख में तुरंत एसआईआर पर चर्चा के लिए दस्तखत करके एक आवेदन दिया है। इस आवेदन को देखने के बाद, रोज हंगामा करने के बाद, रोज सदन में यह सवाल उठाए जाने के बाद एसआईआर पर चर्चा नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर के जो एटम बम फोड़ा है, आपको क्या लगता है इसके बाद भी चुनाव आयोग कोई सफाई देगा? चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है। और ऐसे वक्त में क्या होगा जब आपका वोट का अधिकार सुरक्षित न रहे? एसएससी के बच्चे लाठी खा रहे हैं, जेल जाएंगे, मुकदमा होगा। पीडीए पाठशाला चलाने वाले जेल जाएंगे, मुकदमा होगा। लेकिन आपका वोट लूट करके सरकार बनाने वाले कल को फिर चुनावी रैली में सीना तान के बोलेंगे जनता हमको चुन रही है। लेकिन जनता कब समझेगी कि वोट का लूट अगर हो रही है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचा कहां, लोकतंत्र बचा कहां? अपनी टिप्पणी आप भी बताइएगा, क्योंकि नागरिक आप हैं और अगला नंबर आपका होगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हक, सच और आंकड़े, तर्क और तथ्य के साथ आपके बीच में रखें। अपने प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर इस पर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मसला है। इस जरूरी मसले को लोगों को समझाने के लिए इस तरह के वीडियोस जब भी देखें गांव-गांव पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति तक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी, ताकि हम बेबाकी से इस तरह की बात कहते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।